नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों, एमआरएन डायरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक रोचक और रोमांचक जानकारी लाए हैं। हमारे शरीर में सुषुप्त अवस्था यानी कि निद्रा या निष्क्रिय अवस्था में चक्र होते हैं जिनकी संख्या 7 होती है तथा उन्हें 7 चक्र या कुंडलिनी चक्र भी कहते हैं। आप में से बहुत सारे दर्शक 90 के दशक के बच्चे रहे होंगे, तो आपको यह भी याद होगा कि हमारे बचपन में हम सभी का एक पसंदीदा धारावाहिक आता था, शक्तिमान, जिसे देखकर बच्चे खुश हो जाते थे। उस धारावाहिक की शुरुआत में ही बताया जाता है कि अपने गुरु के आशीर्वाद और उनसे प्राप्त विद्या के आधार पर ध्यान, योग, साधना, प्राणायाम, आसन के माध्यम से एक सामान्य पुरुष अपने शरीर के 7 चक्र खोलता है और जिसके कारण वह अद्भुत शक्तियों का स्वामी हो जाता है। वह धारावाहिक में कई बात बहुत अंश तक सही है, अर्थात सच में ही वह 7 चक्र खोलने पर मनुष्य अवश्य ही दुर्लभ शक्तियों का स्वामी हो जाता है, परंतु यह बहुत ही मुश्किल और कठिन तपस्या और धैर्य मांगता है। एक योग्य गुरु के निर्देश अनुसार ही इस प्रक्रिया को किया जाता है। इसे ध्यान, योगा, साधना जैसे क्रियाओं की मदद से यह संभव हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वह 7 चक्र की क्या विशेषता है और उनके खुलने पर कौन सी क्षमता और शक्ति प्राप्त होती है। आज के युग में आप हर जगह सुपर हीरो के बारे में सुनते ही होंगे, चाहे काल्पनिक ही सही, ऐसी मूवीज भी देखते होंगे। पर ऐसी कल्पनाएं आई कैसे? ऐसे कई सारे व्यक्तित्व हमारे इतिहासों में भी बताए गए हैं और शायद कभी किसी व्यक्ति के हमें दर्शन भी हुए हो जो ऐसी शक्तियों का धनी हो। ऐसी तो अनेक अद्वितीय शक्तियां का भंडार है मानवीय शरीर, जिसके लिए तो प्रेत आत्माएं भी तड़पती रहती हैं। शायद उन्हें मनुष्य के शरीर की असीमता का ज्ञान होगा। देवताओं को भी समय आने पर पड़कारने की क्षमता इस देह में है। मानवीय शरीर में 7 चक्र होते हैं जिन्हें कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, जिनके कारण मानवीय शरीर में बहुत सारी शक्तियां हैं, परंतु निष्क्रिय रूप में वो विद्यमान रहती हैं और उन्हें योग द्वारा सक्रिय और जागृत अवस्था में ला सकते हैं। योग व आध्यात्म ज्ञान और चिंतन द्वारा ही शक्य है। मानवीय शरीर में 7 चक्र हैं, जिनमें से कौन सी शक्ति और सक्रिय होने पर क्या परिणाम और सक्रिय करने के लिए, योग करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मंत्र इस तरह से है। मूलाधार चक्र, यह प्रथम चक्र है जो गुदा और लिंग के बीच में 4 पंखुड़ी वाला चक्र होता है। जो आधार चक्र है, 99.9% चेतना इसी पर आधारित होती है। इसी के कारण भोग, संभोग और विलास का आनंद प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है, जो इसकी शक्तियों को गैर मार्ग पर ले जाती है। इसी के कारण मनुष्य लोभ, भोग, संभोग में रचा पचा सा रहता है। इसे जागृत करने के लिए भोग, विलास, संभोग पर नियंत्रण रखना पड़ता है। योग द्वारा इस चक्र को जागृत करते ही अंदरूनी वीरता, निडरता, आनंदमय मन प्राप्त होता है। जो कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वही सारे गुणों की आवश्यकता होती है, जिसे प्रथम मूलाधार चक्र जागृत होता है। इसका मंत्र है ल। स्वादिष्ठान चक्र, यह चक्र लिंग मूल से 4 उंगली ऊपर होता है। इसमें 6 पंखुड़ियां होती है। यह चक्र निष्क्रिय होने से इसकी शक्तियां निष्क्रिय स्वभाव के गैर मार्ग पर जाने के कारण मनुष्य मनोरंजन को अति महत्व देता है और सपनों की तथा माया की दुनिया में जीने लगता है और सत्य को जल्दी समझता नहीं है। इस चक्र के खुलने पर क्रूरता, घमंड, आलस, अवज्ञा, अविश्वास जैसे दुर्गुण खत्म हो जाते हैं, जो आगे बढ़ने और ऊपर आने के लिए आवश्यक है। इसका मंत्र है व। मणिपूरक चक्र, यह चक्र नाभि के मूल में स्थित है, जो 10 पंखुड़ी वाला चक्र है और इसके कारण मनुष्य सभी कार्य को संपन्न कर सकता है। जब यह निष्क्रिय होता है तब मनुष्य एक चित्त नहीं हो सकता है और कोई कार्य भी पूर्ण नहीं कर सकता है। इस चक्र के जागृत होने पर एक गजब का आत्मविश्वास जागृत होता है और मनुष्य जो चाहे वह कार्य कर सकता है और जिस क्षेत्र में वह उतरता है उसमें उसकी जीत निश्चित होती है। इसका मंत्र है र। अनाहत चक्र, यह चक्र जो हृदय के पास स्थित होता है, यह चक्र 12 पंखुड़ी वाला होता है। यह जागृत होते ही आप पूरी तरह से सकारात्मक हो जाओगे और अपने आप में अद्भुत शक्ति का संचार का अनुभव आप प्राप्त करोगे।
अपने आप को आम लोगों से अलग पाओगे, ऐसा एहसास आपको होगा। इसके कारण आपके अंदर की हिंसा, चिंता, मोह, अहंकार समाप्त होगा। इसका मंत्र है यौ। विशुद्ध चक्र। यह चक्र हमारे कंठ में होता है, जो देवी सरस्वती का स्थान है। यह चक्र में 16 पंखुड़ियां होती है। सामान्य रूप में सभी शक्तियां इस चक्र के आसपास स्थित होती है। ध्यान करते समय यही चक्र के आसपास ध्यान केंद्रित करना होता है। यह चक्र जागृत होते ही भूख और तरस पर नियंत्रण आता है। शरीर में होते ऋतु के प्रभाव को भी रोक सकते हैं। इसका मंत्र है हाँ। आज्ञा चक्र। इस चक्र को थर्ड आई भी कहते हैं, क्योंकि यह चक्र दोनों आंखों के बीच भ्रुकुट के मध्य में होता है। यह चक्र सक्रिय होने पर हमारे में अपार शक्ति और स्थिति निवास करते हैं, जिसके कारण एक सिद्ध पुरुष जैसी क्षमता हम में आ जाती है। हम वो देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते, वह कर सकते हैं जो दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और जो भविष्य में होने वाला होता है उसका एहसास हमें हो जाता है। इसका मंत्र है ओम। सहस्त्रहार चक्र। दिमाग के मध्य भाग में यह चक्र स्थित होता है। इस चक्र को पाने के लिए सभी चक्रों को सक्रिय करना पड़ता है। इस चक्र के खुलते ही परमाहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का मोह रहता नहीं है। सभी शक्तियां खुली हो जाती हैं। इस चक्र के द्वारा सभी चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं। 7 चक्र खुलते ही मनुष्य असीम शक्तियों का स्वामी बन जाता है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा मनुष्य किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, एकाग्रता पा सकता है, किसी भी लोक में भ्रमण कर सकता है योग द्वारा, और ऐसे मनुष्य के शरीर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता या काबू नहीं कर सकता, परंतु ऐसे व्यक्ति उन्हें अपने वश में अवश्य कर सकते हैं और उन्हें अपने अधीन भी कर सकते हैं। मन की सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिसमें मन से मन के साथ बात करने की क्षमता भी आ जाती है, जैसे टेलीपैथी, और वस्तुओं को मन से नियंत्रित भी कर सकते हैं, जैसे टेलेकिनेसिस। आंखों से किसी भी ठोस पदार्थ को या धातु को मोड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे मैट्रिक्स नाम की मूवी में दिखाया गया था, या आंखों की दृष्टि से द्रव्य को भी प्रभावित या विषैला बना सकते हैं। ऐसी अनेकों शक्तियां प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कुंडलिनी शक्तियां जागृत करनी पड़ती है। यह सारी जानकारियां ध्यान, योग, साधना से जुड़ी पुस्तकों से प्राप्त की गई है। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।